श्री गोरख पुराण अध्याय 16। जय गुरुदेव, जय गोरखनाथ महाराज। राजा गोपीचंद अपने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए प्रस्थान कर चुके थे। वे जोगी वेश धारण कर मार्ग में भिक्षा मांगते हुए अपने शरीर का निर्वाह करते जा रहे थे। उनका मन पूर्णतः वैराग्य में लीन था। जो भी राजा गोपीचंद को जोगी रूप में देखता आदर सम्मान करता। अनेक लोग उन्हें समझाने का प्रयास करते कि वे राजपाट छोड़कर ये कठोर मार्ग क्यों अपना रहे हैं, परंतु गोपीचंद किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। उनका चित्त केवल गुरु आज्ञा और प्रभु नाम में स्थित था। चलते चलते राजा गोपीचंद गौड़ बंगाल की निर्मा नगरी में एक कुएं पर पहुंचे। उसी नगरी में उनकी बहन चंपावती और उनके पति राजा हुकुमचंद राज्य करते थे। वे भी गोपीचंद के समान ही धनाढ्य और प्रतिष्ठित थे। जब गोपीचंद ने कुएं पर पानी मांगा तो वहां उपस्थित दासी ने उन्हें पहचान लिया। वह तुरंत महल पहुंची और रानी चंपावती तथा राजा हुकुमचंद को बताया कि राजा गोपीचंद जोगी बनकर नगर में आए हैं। यह सुनकर राजा हुकुमचंद भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि नगर के लोग क्या कहेंगे कि एक क्षत्रिय कुल में जन्मा राजा शूरवीर बनने के बजाय जोगी बन गया। उन्होंने गोपीचंद के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। राजा की बातें सुनकर रानी चंपावती को अत्यंत पीड़ा हुई। घर के अन्य लोग भी गोपीचंद की निंदा करने लगे। तब राजा हुकुमचंद ने कहा, अब निंदा से क्या लाभ? यदि वह द्वार पर भिक्षा मांगने आ गए तो और अपमान होगा। इससे अच्छा है कि उन्हें बाहर ही घुड़साल में ठहरवा दिया जाए। यह सोचकर राजा ने दासी को आदेश दिया कि वह गोपीचंद से कहे कि बहन चंपावती उनसे मिलना चाहती हैं। दासी राजा गोपीचंद के पास पहुंची और बोली, आपको आपकी बहन ने मिलने के लिए बुलाया है। पहले तो गोपीचंद ने जाना उचित नहीं समझा, किंतु बहन के आग्रह की बात सुनकर वे दासी के साथ चल पड़े। राजा हुकुमचंद की योजना के अनुसार उन्हें घुड़साल में ठहराया गया। रानी चंपावती ने भाई के लिए भोजन का थाल सजाकर भिजवाया। भोजन पहुंचने पर राजा ने कहलवाया, भोजन कर लीजिए, आपकी बहन शीघ्र आएंगी। यह सुनकर गोपीचंद ने मन में विचार किया, अब मेरे लिए मान अपमान का क्या अर्थ? मैं तो वैरागी हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है ना मित्र। यह सोचकर उन्होंने प्रभु नाम का जप करते हुए भोजन करना प्रारंभ किया। उधर चंपावती की सास और ननदों ने रानी को भड़काया, देखो तुम्हारा भाई कितना निर्लज है, बहनोई की घुड़साल में बैठकर पेट भरकर भोजन कर रहा है। यह सुनकर चंपावती का हृदय विदीर्ण हो गया। वे यह अपमान सहन न कर सकी और महल की छत से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महल में हाहाकार मच गया। सास ननद रोते हुए गोपीचंद को दोष देने लगी। जब गोपीचंद ने यह विलाप सुना तो दासी से कारण पूछा। दासी ने बताया कि आपकी जोगी दशा देखकर आपकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर गोपीचंद को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, माता की बात मानकर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझ पर भारी कलंक लग गया। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? जब चंपावती की शव यात्रा शमशान की ओर चली तो गोपीचंद भी साथ चले। मार्ग में उन्होंने विचार किया कि चंपावती का जीवित होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मेरी अपकीर्ति होगी। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करेंगे, गुरु का ही चमत्कार होना चाहिए। उन्होंने राजा हुकुमचंद से कहा, अभी चिता ना जलाएं, मैं अपने गुरु को बुलाकर चंपावती को जीवित कराऊंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो नाथपंथ का अपमान होगा। राजा ने उपहास करते हुए कहा, यदि तेरे गुरु में शक्ति है तो दिखाओ, हम 4 दिन प्रतीक्षा करेंगे। निशानी के लिए चंपावती का बाया हाथ काटकर गोपीचंद को दे दिया गया। गोपीचंद वह हाथ लेकर अपने गुरु को बुलाने के लिए पट्टन नगरी की ओर चल पड़े। इधर जालंधर नाथ योग बल से सब जान चुके थे। वे वायुवेग से गोपीचंद की ओर चले। मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। गोपीचंद ने गुरु के चरणों में गिरकर समस्त घटना कह सुनाई। गुरु और शिष्य निर्मा नगरी पहुंचे। महल में शोक का वातावरण था। जालंधर नाथ का तेज देखकर राजा हुकुमचंद उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने पूछा, चंपावती के अवशेष लाओ। राजा ने बताया कि शव जला दिया गया है। तब गोपीचंद ने कटा हुआ हाथ गुरु को सौंपा। जालंधर नाथ ने संजीवनी विद्या के मंत्र द्वारा चंपावती को जीवित कर दिया। जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित किया था, वैसे ही अद्भुत चमत्कार हुआ। जीवित होकर चंपावती गुरु के चरणों में गिर पड़ी। राजा हुकुमचंद ने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगी। गुरु ने एक रात्रि वहां ठहरकर सबको आशीर्वाद दिया। राजा रानी को नाथपंथ में दीक्षित किया और चंपावती को अमृतत्व का वरदान दिया। इसके पश्चात गोपीचंद बद्रिकाश्रम की ओर तपस्या हेतु चले गए और जालंधर नाथ अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।